नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट। वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल विज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ को समझने के लिए आपको वेक्टर एडिशन को समझना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन क्या है? आपको एडिशन पता होगा। दो नंबर्स को जिस प्रोसेस से जोड़ा जाता है उस प्रोसेस को हम एडिशन बोलते हैं। सिमिलरली वेक्टर एडिशन क्या है? अगर किसी भी तरीका से, किसी भी प्रोसेस से अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को हम वेक्टर एडिशन बोलेंगे। तो वेक्टर एडिशन जनरली दो तरह का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर को हम कुल दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो एक हो गया ट्रायंगल लॉ और दूसरा हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल लॉ को कवर करेंगे। तो फिर ट्रायंगल लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी उन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी वही ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो तीसरा साइड इन दोनों का, यानी इन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का वेक्टर सम होगा, यानी रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट आया इन दोनों का वेक्टर सम का, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास एक मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे उसका डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो चलिए अभी उसे एक एक करके डिराइव करते हैं। तो चलिए पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो फिर चलिए पहले उसका मैग्नीट्यूड को डिराइव करते हैं। तो उस डेरिवेशन को समझने से पहले आपको ये फिगर समझना पड़ेगा। ये फिगर क्या है? यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ओ, पी एंड क्यू, जिसकी ओ पी और पी क्यू दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक है बी ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार यहाँ पे जो तीसरा साइड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पे मैंने आर वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। तो हमको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए, अगर किसी भी तरीके से अगर हम ओ क्यू का लेंथ पता कर लेते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ओ से क्यू तक आर वेक्टर है। तो अल्टीमेटली हमको ओ क्यू का लेंथ फाइंड करना है। तो आइए इस छोटे से ट्रायंगल पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों का बीच का एंगल थीटा है। तो अभी आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों का बीच का एंगल थीटा कैसे बन गया? तो थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पे जो ए वेक्टर है उसे यहाँ से कॉपी करके अगर हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये होगा कि जो ए वेक्टर है वो पी पॉइंट से निकलेगा। तो अगर ऐसा होता तो यहाँ से निकलता ए वेक्टर और यहाँ पे है बी वेक्टर, तो इन दोनों का बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। अभी समझ में आ रहा है? तो ओ क्यू का लेंथ फाइंड करने के लिए हमको इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखना पड़ेगा। तो देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल है ओ क्यू एंड आर, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई क्या? ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये क्या किया, जो ओ आर था उसे हमने एक दूसरे तरीके से लिखा। तो ओ आर को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी आर। तो देखिए यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर था, यहाँ पे हो गया ओ पी प्लस पी आर का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने ओ आर को डिवाइड कर लिया। ओ आर को हटाकर हमने लिखा ओ पी प्लस पी आर। तो यहाँ पे हो गया ओ पी प्लस पी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो लगाइए, यहाँ पे हो गया ओ पी का स्क्वायर,
यहाँ पे हो गया पी आर का स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी आर, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर नीचे आ गया। तो फिर इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको ओ क्यू का वैल्यू पता है कि वो है आर, यहाँ पे ओ पी का वैल्यू भी पता है ए। अगर हम पी आर और क्यू आर का वैल्यू पता कर लेते हैं तो इस इक्वेशन पे इन चारों का वैल्यू पुट करके हम ओ क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्यू आर और पी आर का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल पर जाना पड़ेगा, यानी पी क्यू आर। तो चलिए पी क्यू आर ट्रायंगल पर, तो पी क्यू आर ट्रायंगल पर अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो P बाई एच, तो उसका वैल्यू आ जाएगा क्या, क्यू आर बाई पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए जो पी क्यू है उसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो हमने पी क्यू को बी से रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास आंसर आ गया क्यू आर इक्वल टू बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर वही ट्रायंगल से अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूस से पी क्यू, तो पी क्यू को हटाकर हमने लिख लिया बी। तो फिर यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास आंसर आ गया पी आर इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो अभी हमने पी आर और क्यू आर का वैल्यू निकाला और हमारे पास पहले से ओ पी एंड ओ क्यू का वैल्यू था। तो चलिए अभी इन चारों को इन इक्वेशन पर पुट करते हैं। तो अगर हम इन चारों को इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा। तो अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया। तो क्या किया, यहाँ पे जो 2ab cos थीटा था उसे यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे साइन को साइन थीटा रख लिया और यहाँ पे जो b cos थीटा का होल स्क्वायर था उसे हमने लास्ट में ले आया। तो अभी आगे चलिए, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर था, यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है, यानी ये एक्स वाई का स्क्वायर है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अभी यहाँ से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे जो बी स्क्वायर था उस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अंदर हो गया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1, यानी कि बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे थोड़ा हमने अरेंज कर लिया। तो अरेंज कर लिया तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया इतना। तो अगर हमको आर का वैल्यू निकालना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे जो स्क्वायर था उसे इधर ले आते। तो अगर स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पे रूट ओवर आ जाएगा। तो यही तो था हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला। तो चलिए अभी डायरेक्शन को डिराइव करते हैं। तो चलिए इस बार डायरेक्शन को डिराइव करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ओ पॉइंट से अगर हम इस अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से वो अल्फ़ा डिग्री ऐसे करके निकल गया है। तो हमको अगर अल्टीमेटली अगर हम अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो ए से कुछ इतना डिग्री पर गया है, जो हो जाएगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए इस ट्रायंगल से अल्फ़ा निकालते हैं, यानी बड़े वाले ट्रायंगल से। तो बड़े वाले ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसका एक एंगल राइट एंगल है। तो चलिए वही ट्रायंगल से अभी टैन अल्फ़ा निकालते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अल्फ़ा का वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलिए टैन अल्फ़ा से निकालते हैं। तो टैन अल्फ़ा कैसे आएगा, तो टैन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा ओ आर। तो क्यू आर बाई ओ आर, तो क्यू आर का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था वो होता है बी साइन थीटा। और यहाँ पे जो ओ आर है, देखिए उस ओ आर को हम ओ पी प्लस पी आर लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ओ पी का वैल्यू हमको पता था वो होता है ए, और यहाँ पे हमने जो पी आर था उसका वैल्यू भी निकाला था जो आया था बी कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास आ गया टैन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अभी हमको चाहिए अल्फ़ा, तो यहाँ पे टैन यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा टैन इन्वर्स
बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।